20 दिसंबर 1704 की ये घटना सुनने के बाद आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि कौन सा ऐसा राजा या कौन सा ऐसा पिता अपने पूरे परिवार का बलिदान देता है एक देश के लिए, उस देश में रहने वाले लोगों के लिए जिन पर अत्याचार हो रहा है, जिन पर जुल्म हो रहा है, वो धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा परिवार बलिदान दे देता है। ये माँ गाथा है उन सिंहों की जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया। एक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिन्हें वे कागज के पन्नों पर तो लिखा गया लेकिन हमें कभी शिक्षाओं में नहीं दिया गया, हमें ना स्कूलों में पढ़ाया गया। दिसंबर की वो सर्द रात और आनंदपुर साहिब किले की वो खामोशी, 7.5 महीनों का लंबा घेरा, रसद की कमी और चारों तरफ खड़ी 10 लाख की मुगलिया फौज। किले के भीतर सिख योद्धाओं की चमकती वो आंखें और दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी का वो अड़िग चेहरा। मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने वादा किया था कि अगर किला खाली किया जाए तो किसी पर हमला नहीं किया जाएगा। गुरु पिता जानते थे कि ये सब छल है, लेकिन संगत के प्रेम और शांति के लिए उन्होंने आनंदपुर साहिब का त्याग करने का निर्णय लिया। 20 दिसंबर की उस टूटती रात को अमृत के सागर यानी आनंदपुर साहिब किले का हमेशा के लिए साथ छूट गया। जब उस रात सन्नाटा भी था और घोर अंधेरा। जैसे ही सिखों का काफिला किरतपुर साहिब की ओर बढ़ा, वैसे ही मुगलों का किया हुआ वादा हवा में उड़ गया। अंधेरी रात में किले के पीछे से हमला बोल दिया गया। किरतपुर के पहाड़ियों के बीच तलवारों की खनक और घोड़ों की टांपें गूंजने लगी। एक तरफ बर्फीली हवाएं और दूसरी तरफ तेज मूसलाधार बारिश और तीसरी तरफ हजारों की तादाद में काल बनकर टूटती हुई मुगलों की फौज। इसी बीच गुरु साहिब ने सिखों को आदेश दिया कि वो रुककर इन मुगलों से लड़ाई करें ताकि काफिला आगे बढ़ते रहे। उस रात हर सिख एक शेर की तरह लड़ा। लड़ाई का ये सफर तो जारी रहा और दूसरी तरफ काफिला आगे बढ़ता जा रहा था कि एक सरसा नदी कितनी भयानक रूप अपना ले चुकी थी। उस रात सरसा नदी नहीं था, उसने यमराज का रूप धारण किया हुआ था। तेज मूसलाधार बारिश की वजह से सरसा नदी का पानी किनारों को तोड़ रहा था। इस दौरान सरसा नदी को पार करना मतलब मौत को गले लगाना था, लेकिन पीछे जो दुश्मन था वो उससे भी बेरहम था। गुरु साहब ने घोड़े नदी में उतार दिए। उनके पीछे उनका परिवार, छोटे साहिबजादे, अनमोल हस्तलिपियां भी बर्फीले पानी में समाने लगे। इतिहास गवाह है, सरसा नदी ने उस रात सिर्फ सिखों का सामान ही नहीं बल्कि अनमोल ज्ञान और कई कीमती जानों को अपने लहरों में निगल लिया। नदी के उस पार जब किनारा मिला तो उस नदी के उस पार से इस पार देखने पर हृदय को आहत पहुंचाने वाली एक दृश्य दिखा। जो परिवार कुछ घंटों पहले एक साथ था अब बिखर चुका था। एक तरफ गुरु साहिब और उनके 2 बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह और कुछ वफादार सिख साथ में थे। वही दूसरी तरफ माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह अंधेरे और बारिश के बीच अलग हो गए थे। इन्हीं के साथ माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर जी भाई मनी सिंह जी के साथ दिल्ली के रास्ते पर अलग हो गए थे। सरसा के किनारे हुआ ये बिछोड़ा सिर्फ एक परिवार का अलग नहीं होना था, बल्कि शहादत की उस इबारत की शुरुआत थी जिसे दुनिया आज भी सलाम करती है। अगले दिन की उस सुबह की सूरज ने दर्द और बलिदान देखा, भीगी हुई दस्तारें, लहूलुहान मिट्टी देखा, लेकिन बचे हुए अभी भी सिंहों की आंखों में वही चमक था। गुरु साहब जानते थे कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है। छोटे लाल अपनी दादी का उंगली थामे एक अनजान रास्ते पर थे और गुरु पिता अपने 2 शेरों के साथ चमकौर की उस कच्ची गढ़ी की ओर बढ़ रहे थे जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा बेमिसाल युद्ध होने वाला था। आनंदपुर छूट गया था, परिवार बिखर गया था, सारे साहिबजादा छूट गए थे, बहुत सारे सिखों का बलिदान हो चुका था, पर दशमेश पिता का संकल्प अभी भी हिमालयों की उन ऊंचाइयों से भी बढ़कर था। वो रात तो खत्म हो रही थी, पर एक ऐसा सूरज उगने वाला था जो कयामत तक बुझने वाली नहीं थी। परिवार तो बिखर चुका था, पर युद्ध अब भी बाकी था। एक तरफ 10 लाख मुगलों की सेना और दूसरी तरफ चमकौर की गढ़ी के सामने गुरु पिता के 40 भूखे प्यासे और 2 बड़े साहिबजादे बब्बर शेर खड़े थे। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या हुआ था। ये शहीदी का सप्ताह 20 दिसंबर 1704 की घटना यहाँ तक। 21 दिसंबर को क्या हुआ ये अगले वीडियो में हम देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बोले सो निहाल।